अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी, नाजुक बात, यार ये अबू बकर सिद्दीक इनके नाना कब से हो गए? सुभान अल्लाह। इमाम जाफर सादिक के नाना अबू बकर सिद्दीक कैसे हो गए? ये सच्चा सैयद है, सच्चा सैयद। तो सभी सच्चे होते हैं, लेकिन सच्चा इसलिए कह रहा हूं कि इनका नाम है सादिक, जाफर अस सादिक। हाँ, जाफर अस सादिक कहते हैं मेरे नाना अबू बकर। और फिर बड़ी बात कहते हैं, क्या कहते हैं सुन, कह दूं ना? कहते हैं मेरे दादा अली ने तो मुझे एक ही बार पैदा किया। इमाम जाफर सादिक। देखो, वाक़े का आप इनकार कर सकते हो, रिवायत का इनकार कर सकते हो, लेकिन रिश्तों का इनकार नहीं कर सकते। अगर करोगे ना, हम तुम्हारी किताब से साबित करेंगे इमाम जाफर सादिक के नाना अबू बकर सिद्दीक। हाँ, कुछ लोग कहते हैं वो जाग रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, सोने दीजिए। इमाम जाफर सादिक के नाना है सिद्दीक अकबर। और इमाम जाफर सादिक कहते अली से तो एक बार पैदा हुआ, अबू बकर ने मुझे 2-2 मर्तबा जन्म दिया। अब लोग बोलेंगे ये 3 जन्म कैसे हो गए हैं? मैंने कहा वो इस तरह हुए, आवागमन वाला जन्म नहीं है ये कैसा जन्म है? अली मुर्तजा से कैसे पैदा हुए? मौला अली, सैयदा फातिमा, अली और फातिमा के शहजादे इमाम हुसैन, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम बाकिर, उनके बेटे एक तुर्क से है ना, एक शजरा नसब सुन लिया? बोलो याद है कि नहीं है? यार ऐसे देख रहे हो जैसे मैं पता नहीं कहां से आया हूं। शजरा सुनो, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, उनके बेटे छठे इमाम बोलो भाई कौन इमाम? मिल के बोलो ना, इमाम जाफर सादिक। लोग क्या कहते हैं? शियों के 12 इमाम। मैंने कहा इतना बड़ा जुल्म न कर, इतना बड़ा जुल्म न कर। शियों के 12 इमाम नहीं, मोमिनों के, सुन्नियों के 12 इमाम। क्योंकि जिसका इमाम होता है वो गुमराह नहीं होता, और जो गुमराह होता है उसका कोई इमाम नहीं होता। इमाम कहते तो इमाम मानो ना, अगर मानते हो तो फिर उनकी बात पे अमल करो ना। इमाम जाफर सादिक कहते हैं मैं अली से एक बार पैदा हुआ, सिद्दीक से 2 बार। कैसे 2 बार पैदा हुए? सुन लीजिए। अब सुनो, हासिल हुआ ये कि ईरान जब फतह हुआ तो ईरान फतेह होने पर बहुत सारी औरतें कनीज बन गई। मैंने कई जगह ये तकरीर की शायद सुना होगा, शायद मैं साहब ने कहा बोल देना भाई, बोल रहा हूं। सैयद बादशाह अगर हो तो उनकी दुआएं चाहता हूं, नहीं हो तो जहां से सुन रहे तो वो वहां से दुआ दे दे। ईरान फतेह हुआ, औरतें कनीज बन के आई, उनमें 3 शहजादियां थी। कितनी थी? 3। एक का नाम शहरबानो था, बाकी दूसरी उनकी 2 छोटी बहनें थी। ये तीनों आई, ज़ेवरात में लदी हुई थी। मस्जिद नबी में लाके बिठा दिया, क्योंकि सब कैदी बन के आई थी ना, जंगी कैदी थी। फारूक आजम ने सबको देखा तो ये जो बहनों में भी बहुत खूबसूरत थी, सैयदा शहरबानो, अपनी जबान में कुछ बोल रही थी, कुछ बोल रही थी। फारूक आजम ने कहा ये लड़की क्या बोलती है? जो पर्शियन जानते थे, ईरानी जबान जानते थे, कहा ये अपने बाप दादाओं को कोस रही, कहती है नामर्दो, जब तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं थी तो मुसलमानों से लड़ाई क्यों की तुमने? हमने कभी घर छोड़ के आंगन नहीं देखा, हमें कैदी बना के भाग गए, लड़े क्यों थे? बोले ये लड़की बहुत बहादुर है। ये दोनों कौन है? कही उसकी बहनें हैं। ये सब बोले उसकी कनीजें हैं। ये तीनों लड़कियों को बेचो, कीमत ज्यादा है कि खूबसूरत है, सोने से लदी हुई है। मौला अली उमर नहीं, मेरा मशवरा यह है कि तुम नहीं बेचो। फिर का रसूलुल्लाह का फरमान है, जो लोग दुनियावी एतबार से इज्जतदार होते हैं, इस्लाम भी उनको इज्जत देता है। तो काफिर का ये तीनों बेटियां मुझे दो। का आप क्या करेंगे? काम जैसे ये बड़े घराने की दुनियावी एतबार से बेटियां हैं, मजहबी एतबार से बड़े घराने की बहू बनाओ। का वो कैसे? कहा एक बेटी आपके बेटे के निकाह में दूंगा जिसका नाम अब्दुल्ला इब्न उमर है, आपकी बहू बनेगी। दूसरी बेटी अबू बकर के घर में जाएगी जिसके बेटे का नाम मोहम्मद बिन अबू बकर है, वो अबू बकर सिद्दीक की बहू बनेगी। और ये जो है
शहरबानो, इसको मैं नबी के घर की बहू बनाऊंगा, यानी ये इमाम हुसैन के निकाह में दी जाएगी। अब अब्दुल्ला इब्ने उमर के यहाँ जब वो गई तो उनसे, यानी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, इमाम हुसैन और मोहम्मद इब्ने अबू बकर, ये तीनों एक दूसरे के साड़ू होते हैं, समझ में आई बात। अब्दुल्ला इब्ने उमर के घर में उसी बेटी से एक बेटा पैदा हुआ, उनका नाम सालिम रखा गया। मोहम्मद इब्ने अबू बकर के घर में एक बेटा पैदा हुआ, उनका नाम कासिम रखा गया। और इमाम हुसैन के घर में शहजादे की विलादत हुई, उनका नाम अली ज़ैनुल आबिदीन रखा गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सालिम और कासिम, ये तीनों खालाजाद भाई हैं। ये तीनों क्या है? इमाम हुसैन के फुप्पा का नाम है अब्दुल्ला, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के फुप्पा का नाम है अब्दुल्ला इब्ने उमर। मोहम्मद इब्ने अबू बकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के फुप्पा का नाम है। तीनों भाई खालाजाद भाई हुए। अब सुनना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए किससे? शहरबानों से, और बाकी उधर दो बेटों की विलादत हुई। कासिम मोहम्मद इब्ने अबू बकर के घर में कासिम पैदा हुए। बात समझ में आ गई? मुश्किल नहीं। मोहम्मद इब्ने अबू बकर के घर में कौन पैदा हुआ? बोलो भाई, कौन पैदा हुआ? कासिम। और दूसरे बेटे हजरत अबू बकर सिद्दीक के अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, उनकी शादी हुई तो उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई, उसका नाम था अस्मा। अब्दुर्रहमान की बेटी अस्मा, मोहम्मद इब्ने अबू बकर का बेटा कासिम। तो अस्मा और कासिम दोनों का निकाह हुआ, यानी दोनों भाई भाई समधी बने। बस समझ में आ गई? इतना समझे? मोहम्मद इब्ने अबू बकर का बेटा कासिम, अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर की बेटी अस्मा, यानी दोनों सिद्दीक अकबर के बेटे समधी बने। इधर सिद्दीक अकबर का पोता, उधर सिद्दीक अकबर की पोती, दोनों का निकाह हुआ। तो उससे एक लड़की पैदा हुई। उस लड़की खातून का नाम था उम्मे फरवा, और ये उम्मे फरवा नजीबुत तरफैन सिद्दीकी थी। इनका बाप भी सिद्दीकी, इनकी माँ भी सिद्दीकी। ये नजीबुत तरफैन सिद्दीकी थी, जिसका नाम था उम्मे फरवा। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बहू ढूंढना पड़ा तो बहू ढूंढने के लिए कहीं और नहीं गए, बहू ढूंढने के लिए अबू बकर सिद्दीक के घर में गए। और इमाम बाकिर का निकाह उम्मे फरवा से हुआ। उम्मे फरवा से जो बेटा पैदा हुआ, उसी को इमाम जाफर सादिक कहा जाता है।